नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ की आज के अंक में हम बात करेंगे हृदय से संबंधित बीमारी पर। यह विषय हम लोगों ने इसलिए चुना है क्योंकि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे है और उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर इस साल का थीम क्या है और किन सावधानी हमें क्या बरतनी चाहिए और कैसे हम अपने आप को हृदय को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ऑर्किड मेडिकल सेंटर के फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एकम कुमार को। सर, आपका स्वागत है। और नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस साल का जो थीम है वो क्या है सर? हर एक साल हृदय रोग के बचाव के लिए जो अभियान चलता है 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इसे हम लोग हृदय रोग से बचने के लिए जो जागरूकता अभियान है, एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। इस बार वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है कि डोंट मिस द सिंगल बीट। इसका मतलब हुआ कि जो हार्ट की बीमारी से रिलेटेड खतरा है और उसके जो रिस्क फैक्टर हैं, उसके प्रति जो एक अवेयरनेस है वो हर लोगों तक पहुंची। जी। तो जब ये संदेश की बात है तो मतलब हर लोग तक पहुंचे, तो हम भी चाहेंगे कि अपने प्रभात खबर के इस शो के माध्यम से लोगों को ये बताएं कि कैसे हृदय को स्वस्थ रखते हैं। तो आपके हिसाब से सर क्या लगता है कि हृदय हमारा स्वस्थ रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि हार्ट अटैक यानी कि हार्ट डिजीज जो है, ये वर्ल्ड में नंबर 1 है मोर्टेलिटी में। मतलब कि अगर हृदय रोग जो है वो जितने भी मृत्यु होते हैं उसमें सबसे नंबर 1 कारण बनता है। यूं कहें कि पूरे वर्ल्ड में 170 से 180 करोड़ लोग सालाना हृदय की बीमारी की वजह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा बर्डन है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे इसका खतरा भी बढ़ता रहता है। और साथ ही साथ अभी जो जीवन शैली है हमारा, जो भाग दौड़ की जीवन शैली में इसका खतरा और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे रिस्क फैक्टर है वो जल्दी अर्ली एज में डेवलप होने लगते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानना होगा कि अगर हार्ट अटैक है तो उसके लिए, या हार्ट की बीमारी है तो उसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है, क्योंकि जब तक हम रिस्क फैक्टर नहीं जानेंगे अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, उसमें कुछ रिस्क फैक्टर होता है नॉन मॉडिफिएबल, जिसको कि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर होता है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। तो नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर में जैसे हमारा एज हो गया, जैसे जैसे एज बढ़ता, खासकर पुरुषों में 45 से ऊपर एज होता है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। उसी तरीके से महिलाओं में 55 से ज़्यादा एज होता है तो उसका हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। 10 साल का फीमेल में लिगेसी मिलता है, उनके जो हार्मोनल चेंजेज आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, लेकिन आफ्टर एक सर्टेन एज के बाद 55 साल के बाद दोनों में खतरा समान हो जाता है। यूं बात करें एज के बाद जेंडर होता है। यूजुअली मेल में हार्ट अटैक का चांसेस फीमेल के कंपैरिजन में अर्ली एज में ज़्यादा होता है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद दोनों में रिस्क बराबर हो जाता है। तीसरा हम लोग नॉन मॉडिफाइड रिस्क में एक जेनेटिक फैक्टर। कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसमें जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसको कहते हैं हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। ऐसे कंडीशन में बहुत ही जल्दी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है और कम एज में ही हार्ट अटैक या और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की संभावना होती है। और कुछ फैमिली हिस्ट्री भी होता है, जैसे अगर आपके मदर, फादर या दादा, दादी या नाना, नानी को अर्ली एज में हार्ट अटैक हो जाए तो उन लोगों को भी ये रिस्क बना रहता है। जी, एक तो ये जानेंगे कि सर आपने कहा कि जो थीम है मतलब एक हर व्यक्ति का दिल जो है वो धड़कता रहना चाहिए। जी। तो ये एक जो संदेश है, ये मतलब जो WHO के माध्यम से जो दिया जा रहा है, तो हमारा दिल धड़कते रहे, इसके लिए हम अपनी जीवन शैली को कैसे रखें सर? हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले जैसे अभी हम लोगों ने बात किया नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, अब हम बात करेंगे मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है स्मोकिंग।
स्मोकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक होने के लिए, और इसको हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई आदमी स्मोकिंग करता है तो इसका रिस्क उसके नंबर ऑफ स्मोकिंग और ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वो पिएगा और जितना देर तक पिएगा उतना ही उसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा। यूजुअली 2 से 4 गुना रिस्क ज़्यादा होता है एक नॉर्मल पर्सन के से अगर कंपेयर करें तो अगर हम स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो हमारा रिस्क ड्रास्टिकली कम हो जाता है। 1 साल के अंदर रिस्क हाफ हो जाता है और आने वाले 8 से 10 साल में वो रिस्क लगभग नॉर्मल जितना आदमी को होता है उतना रह जाता है। तो स्मोकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। दूसरा, डायबिटीज। डायबिटीज का जिस तरीके से इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो डायबिटीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज होने के लिए। तो आप अपने जीवन शैली में बदलाव करके डायबिटीज को कंट्रोल करके आने वाले हार्ट के खतरों से बच सकते हैं। तीसरा, हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा हार्ट अटैक का भी रिस्क उतना ही ज़्यादा रहता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपना वेट को कम करना, सॉल्ट की मात्रा को लिमिट में रखना, और साथ ही साथ कुछ डाइटरी ये एडवाइस फॉलो करके हम लोग और कुछ मेडिकेशन लेके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, एक चीज आपने कहा कि बर्डन, जैसे देश का बर्डन तो आपने बताया, हमारे झारखंड का बर्डन क्या है सर, क्या सिनेरियो है सर इस समय? जिस तरीके से जो हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है या हार्ट अटैक से जो मौतें होती है, पूरे वर्ल्ड में मौत का जो 25% जो हार्ट अटैक से होता है, मोर और लेस हमारे झारखंड में और इंडिया में भी यही है। लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे अभी क्या है कि जो विकसित देश है उसमें जो ट्रेंड देखा जा रहा है कि विकसित देशों में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में अब थोड़ी कमी आने लगी है, इसलिए उन लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है और जो ट्रीटमेंट है वो इजीली अवेलेबल है वहाँ पे। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है और अनडेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे अभी भी ये इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, झारखंड हो गया और भी कई कंट्री। तो अभी हमारे यहाँ बहुत स्कोप है कि अपने जो हार्ट की बीमारी है उसमें अवेयरनेस पैदा करना लोगों में, और साथ ही साथ बेहतर उनको चिकित्सा मुहैया कराना। जी, एक तो सर अक्सर ये लोगों में भ्रम की स्थिति रहती है कि जो सडन कार्डिक अटैक जो आप देख रहे हैं, अरेस्ट डेथ, या बता रहे हैं कि अचानक कोई चल रहा है गिर के मर जा रहा है, आपकी नज़र में ये क्यों हो रहा है, ऐसा वजह क्या है सर? जी, सडन कार्डियक डेथ और हार्ट अटैक अलग अलग चीजें होती है। सडन कार्डियक डेथ का मतलब होता है कि बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है और वो सिम्टम्स आने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसका डेथ हो जाता है किसी न किसी कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, ये जरूर है कि सडन कार्डियक डेथ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो हार्ट अटैक है। अगर सडन कार्डियक डेथ 100 में से 70 से 80% में हार्ट अटैक के कारण सडन कार्डियक डेथ होता है। लेकिन 20 से 30% ऐसे भी लोग हैं जिसमें हार्ट अटैक के अलावा कुछ अदर बीमारियां भी होती है जिसके वजह से सडन कार्डियक डेथ होती है। जैसे कुछ कार्डियोमायोपैथी होता है, हार्ट के मसल की बीमारी होती है, मायोकार्डाइटिस हो गया, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम रहता है जैसे चैनलोपैथी हो गया और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो गया। तो इन सब के कारण की वजह से भी सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। जी, तो एक चीज हम ये भी जानना चाहेंगे कि अचानक तो पता चल नहीं पाता है बीमारी के बारे में। जी, एक स्वस्थ व्यक्ति जो लगता है कि हम स्वस्थ हैं, उसको कब मतलब अवेयर होना चाहिए, जगना चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तो और जगने के बाद हमें करना क्या चाहिए सर? जी, देखिए सबसे पहले तो एक 40 साल की उम्र के बाद हमारा रिस्क बढ़ जाता है सडन कार्डियक डेथ का या कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। तो 40 से 50 के बीच में एक रेगुलर हेल्थ चेकअप करना चाहिए, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, शुगर के लिए है, ये एक टेस्ट करा के उसको हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि आप में है कि नहीं। और एक नॉर्मल आदमी को उसके आने वाले 10 साल में क्या रिस्क होता है, इसके लिए कुछ टूल्स भी बने हुए हैं जिसको कार्डियक रिस्क स्कोरिंग टूल कहते हैं। इसमें कई तरह के टूल्स है, जैसे कि रिस्क 3 स्कोर हो गया, फ्रेमिंघम रिस्क स्कोर हो गया, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी रिस्क स्कोर हो गया। तो ये सब
कुछ टूल्स की मदद से भी हम लोग उसको प्रेडिक्ट करते हैं कि ये आदमी को आने वाले 10 साल में क्या रिस्क होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का। जी, एक तो आप फिजिशियन भी हैं, तो हम बीमार नहीं हो, हमारा दिल स्वस्थ रहे, इसके लिए हम क्या करें सर? जी, सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल को हमको अच्छा रखना होगा। लाइफ स्टाइल में सबसे पहला डाइट। तो डाइट में हमें जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, इन सब की मात्रा को बढ़ाना होगा। लीन प्रोटीन है, इन सब की मात्रा को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ शुगर का मात्रा, नमक का मात्रा, ये सबको कंट्रोल करना होगा। और फ्राइड चीज़ हो गया जैसे तेल, घी, मक्खन, मलाई, इन सब चीज़ों से भी बचना होगा। जी, सर अभी तेल की बात की आपने, जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर के लगातार अपनी सभाओं में बताते रहते हैं कि तेल की मात्राओं को कम करना है। ये तेल की मात्रा का क्या मतलब ये है? देखिए, जो भी ऑयल होता है, ऑयल या तो खराब होता है या बहुत खराब होता है, अच्छा कोई भी नहीं होता। जी, और जब भी हम ऑयल या घी या बटर इस सब का मात्रा का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, इससे मोटापा का खतरा बढ़ता है। तो इससे कई लेवल पे प्रॉब्लम होता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो उससे हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तो उससे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर होने का खतरा रहेगा, और ये सब मिलके कहीं ना कहीं कार्डियक डिजीज का रिस्क को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए हमें ऑयल को और घी, मक्खन, मलाई, इन सब चीज़ों पे रोकने के लिए इवन प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है। जी, एक चीज़ जो है सबसे बड़ा बात बोला जाता है कि योग और व्यायाम जी। ये बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए। तो कितना देर करें, क्या करें? क्योंकि आजकल ये रिस्क भी तो है कि योग जिम करते-करते मर जा रहे हैं। जी। तो एक कैसा हमारा पैकेज बने आपके हिसाब से सर? जी, देखिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जो WHO का रिकमेंडेशन है वो ये है कि वीक में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए एडल्ट को। 150 मिनट का मतलब है कि प्रतिदिन 25 मिनट, या अगर सप्ताह में 5 दिन करते हैं तो कम से कम आधा घंटा करें। इसमें ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, जो मनपसंद आपका गेम है वो खेल सकते हैं, गार्डनिंग हो गया, ये सब चीज़ें करके आप अपने आप को थोड़ा फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। बच्चों में जो है, जो एडोलिसेंट है, जो 12 से 15, 20-25 साल के जो बच्चे हैं, उसमें फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 1 आवर प्रतिदिन होना चाहिए, 1 घंटा कम से कम होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। और बहुत देर तक प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे आपका जॉब प्रोफाइल है, कई बार 6-6 घंटा, 8-8 घंटा कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो उनसे ये है कि बीच में ब्रेक ले, थोड़ा वॉक कर ले, थोड़ा घूम ले, और इस तरीके से आप प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, इसका जो गाइडलाइंस है इसको फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। जी, तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने जीवन शैली को अगर ठीक कर ले तो हृदय की बीमारियों से बच सकते हैं। झारखंड के और देश की आंकड़े भी उन्होंने बताए। ये हम आपको इसलिए भी नहीं बता रहे आंकड़ों के बारे में, डराना नहीं हम लोगों का काम है, हम लोगों को काम है कि आपको जागरूक करें। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, नए डॉक्टर के साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।